निकाय चुनावों की घोषणा होते ही अब क्षेत्र की जनता खुलकर अपनी बात रखती नजर आ रही है और जन जन कल्याणकारी योजनाओं की सरकार ढोल पीटती बाही लूटती नजर आ रही है, तो उनकी धरातल की जमीनी हकीकत को बयां कर पोल भी खोलती नजर आ रही है, जिसमें भ्रष्टाचार की दीमक ऐसी लगी कि पात्र हितग्राहियों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या गरीबों को सबल देने वाली योजना या फिर बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन, निःशुल्क राशन योजना, सबकी सब भ्रष्ट सिस्टम का शिकार होकर वास्तविक हितग्राही से कोसों दूर रहीं और अपात्रों को लाभ पहुंचाती नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ विकास के नाम पर जिस तर्ज पर दावे किए जाते हैं उसके अनुरूप भी तस्वीर नहीं दिख रही, जिसको लेकर परेशान जनता अपना मन बना चुकी है और इस बार के चुनाव में उसे जनसेवक चुनने का मन बना रही है जो वास्तविक रूप से विकास कार्य करा वार्ड की तस्वीर बदल सके। देखें काकागंज वार्ड की जनता की चुनावों को लेकर राय। हम खुद अपने पैसों का लेके खाते हैं और हम बहुत परेशान भी हो रहे हैं कि जो समय परमिट अभी नहीं बन रहा है। हमारा घर भी पूरा चूंटा नहीं, क्या कारण है कि आपका परमिट नहीं बना? आप निगम गई थी कभी? हाँ, निगम तो हम कल ही गए थे, परसों गए। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो ये कह रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं, इसकी वजह से परमिट नहीं बन रहा है। 5 साल से तो चुनाव नहीं थे। हाँ, 5 साल से हैं कि बहुत अच्छा प्रत्याशी चाहना पड़ता है कि सर ऐसा नहीं चाहना कि भाई कि पक्की मकान वालों की कितनी आ रही है, कच्ची मकान वालों की कितनी नहीं आ रही है। सर ऐसा है तो हम तो अपना घर दिखाने के लाने आपके लिए पूरे तैयार है, अंदर से लेके बाहर तक, कहीं भी आपके लाने पक्की जुड़ाई मिल जावे, मकान की जुड़ाई या कहीं छत भूले मान के चलो। तो हमारे न केवल चद्दर चढ़ी है, कच्चा मकान है, अब गले जाओ तो पानी गिरता है तो पूरी वाले सब लोग अंदर रहती है। ऐसा मकान है और हमारी किस्त नहीं आ रही, 5 साल हो गए। तो आपने कभी नगर निगम में जाके जानकारी दी थी? सरकार से निगम में हमने 2 बिल फॉर्म भर दिए हैं, जाते हैं तो ये बोलते हैं कि न्यू लिस्ट में नाम है, न्यू लिस्ट में नाम है। जब न्यू लिस्ट आती है तो कहीं उसमें कहते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव नज़दीक आ गए हैं, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इस बार आप कैसा पार्षद देखना चाहती हैं? हम तो यहाँ से देखो चाहते कि हमारी कुटी नहीं आई सो कुटी न करो, जो कछु हमने बनाओ से अपने जेब से बनाओ और अब हम मिटा के फिर से बनाओ चाहत है। तो मगर इतने पे 2 गलियाई हो रही है, सर्विस वालों की कुटी आ रही है और जो कि पक्के मकान है उनकी आ रही, रिश्वतखोरी हो रही है, ऐसी कुटी आ रही है। तो जो रिश्वतखोरी कौन कर रहा है आपके साथ? जो को कर रहा हो सो निगम जाने, देने दाए हैं सो बेजाने। नहीं, नगर निगम क्या पैसे लेके कुटी दे रहा है क्या? अब पैसे लेके कुटी तो दे ही रहा है। अब जो नगरीय निकाय चुनाव आ गया है तो इस बार आप पार्षद कैसा पार्षद पसंद करेंगी? अरे क्या सो यहाँ सो पार्षद, हमारा पार्षद तो बहुत अच्छा है मगर बीच वाले खराब हैं। अच्छा, हाँ। यानी आपके कहने का मतलब जो है, जो आपने जनप्रतिनिधि सुना था आज से 5 साल पहले, हाँ। वो अच्छा है, हाँ। मगर उनके जो दलाल लगे हैं वो पैसे मांगते हैं। वो पैसे मांगते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण अहरवार। ये कौन सा वार्ड है? काकागंज वार्ड। वार्ड में आपको क्या दिक्कतें जा रही हैं और किस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हैं वार्ड में? हमारी 4.5 साल से आवास योजना की किस्त नहीं आई एक भी, और सीएम हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेन की थी 23/5/22 में। तो वहाँ से 27 तारीख को मुझे निगम में बुलाया गया। उन लोगों ने बोला आप कंप्लेन वापस कर लो और 3 महीने में मैं आपकी किस्त दे दूँगा। ये किसने बोला था आपसे? ये उनका नंबर है, नाम नहीं जानता मैं, किसी फ़ोन से मुझे बुलाया था। फिर मैंने मना कर दिया कि कंप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन लोगों ने लिख के भेज दिया, वहाँ से भोपाल से ही मुझे सूचना मिली, फ़ोन आया था, बोले आपकी शिकायत का निराकरण हो गया है और आप संतुष्ट हैं या नहीं। तो मैंने मना कर दिया। नहीं, आपके मोबाइल से आप जब तक नंबर से संतुष्ट नहीं रही तो आपका निराकरण कैसे हो गया? जो सीएम हेल्पलाइन बना गई है उसमें क्या बिना आपके उनने निराकरण कर दिया? नहीं, यहाँ से लिख के इन्हें भेज दिया है कि मैंने इनकी समस्या का निराकरण कर दिया, ठीक है, दूसरी किस्त अति शीघ्र भेज दी जाएगी, जबकि पहले ही नहीं आई। 23 तारीख को मैंने कंप्लेन की, 27 को इन्हें बुलाया, उसके बाद मेरे लिख के भेज दिया उन लोगों ने कि लेंटर हाइट हो गई है, दूसरी किस्त अति शीघ्र भेज दी जाएगी इनकी। ये जो सीएम हेल्पलाइन बनाई गई है तो ये जनता के हित के लिए बनाई गई है, आपको लग रहा है कि सीएम हेल्पलाइन सक्सेस है? जी, अभी तक तो सक्सेस सुना है। अब मेरा काम, जब मेरी समस्या हल हो जाएगी तब मैं समझूंगा कि हाँ सक्सेस। नहीं, अभी सक्सेस है कि नहीं है, अभी ये बताएं। अभी तक तो समझ में नहीं आया। यानी जो सीएम हेल्पलाइन बनाई गई है वो जनता को चूतिया बनाने के लिए है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काकागंज वार्ड गुलाम मेंबर गंज। ये क्या दिक्कत है यानी आपको वार्ड को लेके? वार्ड में हमारे लिए ये दिक्कत है कि यहाँ की कुछ सफाई हो रही है, न कुछ कर्मचारी आ रहे हैं,
और मैंने कुटी का फॉर्म डाला था 6 साल हो गए करीब। जब भी निगम जाते हैं बोल देते हैं कि भैया आ जाएगा नाम कुटी में, नहीं आता। और अभी तक के रिकॉर्ड में हमारे यहाँ से हमारे लिए और मतलब सरकार से कोई हमारे लिए योजना नहीं मिली। और हमने कोई भी मतलब एक भी चीज़ का हमारे लिए कोई भी मतलब सरकारी जो भी काम है या कुटी वगैरह जो भी कुछ भी हुआ हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या करते हैं अभी आप, क्या करते हैं? मैं बाजे बजाता हूँ सर। तो यार जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो धरातल में जनता के पास पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? जनता के पास पहुंच तो रही है, कुछ जनता के पास पहुंच रही, जो मतलब बड़े आदमी हैं जिसके पास पक्का मकान उनके पास पहुंच रही है। जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ आ ही नहीं रहा। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार प्रजापति। ये कौन सा वार्ड है? ये काकागंज वार्ड है। ये 5 सालों में आपको लिए जो सरकार से योजनाएं निकली थी, कितनी योजनाएं अब तक पहुंची हैं? एक आई। क्या योजना मिली आपको? 1 लाख की एक मिली और फिर वो की बात कभी नहीं मिलो। यानी कि आपको कुटी में आधे पैसे मिले, आधे नहीं मिले हैं। हाँ। तो आपने वहाँ पर निगम में जाके बोला था? भाव निगम में हमारा कागज जमा नाम है वो लिस्ट पे और आ ही नहीं रही। रोशन उरिया। ये कौन सा वार्ड है? काकागंज वार्ड, गुलाम मेंबर गली। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको वार्ड में? समस्या देखो गू भरा रखा नाली में, देखो थोड़ी ये डेरी नहीं उठ रही, देखो कचरा। तो यहाँ पर नगर निगम द्वारा सफाई होती है कि नहीं होती है? का हो तो भैया जी तो जरा डेरी अपन के से जाके देंगे सुनता ही नहीं है अपनी, तो अपन का बोले उनसे। तो अब ये नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप इस बार कैसा पार्षद देखना पसंद करेंगे? अब पार्षद चुन रहा है हमारे को, जो अच्छा काम करेंगे तो नहीं कुछ चुनेंगे भैया, और कौन को। तो क्या आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? ये देखो ना, जो गंदगी तो देखो पहले आप यहाँ कैमरा से देखो ना, ये देखो गू भरा रखा नाली में, भरा रखा ना। नाम है आपका? सरोज रानी। ये कौन सा वार्ड है? कौन जो वार्ड है भाई? काकागंज। तुम्हें नहीं मालूम, तो इतने सालों से रह रही। ये तो है बेटा, ध्यान नहीं है। चलो ठीक है भाई। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, आपको 5 सालों से जो योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो आप कैसे प्रत्याशी देखना चाहती हैं? कैसे आदमी को वोट करेंगी? जो सुरक्षित दे है। हमें तो ये होगा ही बेटा, इतने साल है हमारा न पति आया न लड़का आया, एक लड़की शादी कर दी, अब हमारा को सहारा। घर गुजारा कैसे चल रहा है? अब हमारी बीड़ी बनाते हैं। बीड़ी बनाती हैं? हाँ तो खाते हैं। तो बीड़ी में कितना पैसा मिलता है? बहुत से बहुत 150 की बना लें तो 150 रुपये में आपका घर गुजारा चल जाता है? चलता मानो चलाओ तो उल्टो सीधो। तो जो 5 साल में सरकार की जो योजनाएं निकली हैं वे आप तक नहीं पहुंच रही? नहीं पहुँची। कहीं ना कहीं से आप सरकार को लापरवाह मान सकती हैं? हम बिल्कुल मान सकते। बाबूलाल मसूर। ये क्या कौन सा वार्ड है? काकागंज। क्या समस्याएं जा रही हैं आपको वार्ड में? 5 सालों में जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं वो आप तक कितनी पहुंची हैं? अब एक भी नहीं आई। 10 बेर तो फार्म ले ला उनने। नगर निगम में आपने 10 बेर फॉर्म जमा किया है मगर योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही। क्या कारण है कि नहीं पहुंच रही? अब ये तो अपन को पता नहीं है। तो अब ये नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, हाँ। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हाँ। तो आप किस नज़रिए से देखेंगे इस बार पार्षद को? जो अच्छो काम कर रहा हो देखा बंदा। तो आप चाहते हैं कि वार्ड में आपकी सफाई हो, मकान सबके अच्छे मकान हो, नालियों में सफाई हो, नालियाँ अच्छी हों? वो तो अपन पहले ही चाहत। आपका? उत्तम विश्रम। ये कौन सा वार्ड है? काकागंज। ये जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं जी धरातल पर कितनी कारगर साबित हुई हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर, किया हुआ कि कुटिया के लिए मिली है, उसकी भी 1 साल से ज़्यादा हो गई है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। एक किस्त आई थी और अभी भी वो डर रहा है, बिल्कुल बाल बच्चे घाम में, बिल्कुल बहुत जब की परेशानी है। भाई साहब, नगरीय निकाय चुनाव पास में आ गए हैं, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे जी हैं, हाँ। इस बार आप कैसा पार्षद देखना पसंद करते हो? क्या पार्षद में गुण होना चाहिए? अब पार्षद में ये गुण होने चाहिए कि वार्ड का काम करे, सब गरीब आदमी भी सुने, ऐसा पार्षद चाहिए हमें लाने। और वो बोल रहा है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवा के लाओ। कौन बोल रहा है? मेरा नाम मोहन विश्वकर्मा है। ये जो संबल योजना के जो कार्ड बनाए गए थे मुख्यमंत्री द्वारा, ये क्या दिक्कतें जा रही हैं इसमें? इसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है साहब। ये जनता के हित के लिए बनाए गए थे कि अगर कभी ऐसी कोई परेशानी आ जाती है तो इसमें 2.5 लाख रुपए आपके परिवार को मिलेगा। क्या आपको 2.5 लाख रुपए मिले? नहीं मिले। तो ये योजना कारगर साबित है कि नहीं है?
है इसकी पात्र, और इसका मतलब मैं ही हूँ अब, और कोई नहीं है। नहीं तो ये योजना आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची? नहीं पहुँची सर। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका लाभ मिलना चाहिए मुझे। मेरा नाम मोनू विश्वकर्मा है। ये कौन सा वार्ड है? ये काकागंज वार्ड क्रमांक 44 है। तो अभी ये नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, और तो आप इसमें किस नज़रिए से देख रहे हो, कैसे प्रत्याशी चाहिए आपको? मुझे ये प्रत्याशी चाहिए कि घर घर जाके देखें ना, जिनका है उनके लिए और आ रहा है, क्योंकि वो पैसे पहले दे रहे हैं ना। हम लोगों की इतनी है नहीं कि हम लोग पहले 20-50 हज़ार दे सकें। वो पहले हाथ में धर देते हैं, तो एक खंड है तो उनका दूसरा खंड भी आ रहा है। हमारे तो आप घर पर चढ़ कर देख लो, ना माता है ना पिता है ना कोई है, फिर भी ये लोग बोलते हैं फॉर्म अब तुम्हारा भरा नहीं जाएगा, क्योंकि अब हम नगर के वासी ही नहीं रहे ना यार। नहीं, अगर जैसा उनका कह रहा है आपसे कि आप नगर के वासी नहीं हैं, तो वोट किसको करते हैं आप? नहीं तो वही तो हम बोल रहे हैं कि हम नगर के वासी नहीं रहे अब। क्या अब हमारी कुटी उटी कोई आएगी नहीं? 5 साल में जो मुख्यमंत्री की योजना है वो धरातल में हितग्राहियों को मिली कि नहीं मिली? मिल रही है सर, पहचान वालों को मिल रही है। आपका? मेरा नाम कमलेश चुटीले है भाई साहब। कौन सा वार्ड है आपका? हमारा काकागंज वार्ड 44 है, वार्ड क्रमांक 44। नगरीय निकाय चुनाव नज़दीक आ गए हैं, मैंडेट घोषित हो चुकी है। अगर पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर उतरेंगे और किस हिसाब से आप काम करना चाहते हैं? पार्टी का मुझ पर हमेशा आशीर्वाद रहा, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग हूँ, और पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का मोर्चे का नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ। और मुझे वरिष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हैं सभी का आशीर्वाद पूर्ण तरीके से है भी। और पार्टी अगर मुझे मैंडेट से टिकट से चुनाव लड़ाती है तो पार्टी में मूलभूत समस्याएं तो बहुत सारी रहती हैं, और उनका निराकरण मैं अवश्य करूंगा। पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा का उद्देश्य है। पूर्व में भी हम पार्षद रह चुके हैं वहाँ के, और ऐसी अन्य समस्याएं हैं जो उनको निराकरण करने के लिए तत्पर रहूँगा। भाई साहब, आपने जैसे कि बताया कि पूर्व में आप पार्षद रह चुके हैं, तो अब आपके वार्ड में ऐसी कौन से मुद्दे रह गए हैं जिसमें आप आगे चल के काम करेंगे? भाई साहब, मुद्दे बहुत हैं। जैसे आज भी कई लोग ऐसे वंचित रह गए हैं, जो कुटी वाला एक मामला है। कुटी में ऐसे कई लोग रह गए हैं जो अभी तक कुटी का हो नहीं पाई है। तो पहला मुद्दा मेरा वही रहेगा, सबसे पहले उन लोगों को जिनकी वास्तविकता में कुटी होना चाहिए थी, उस कुटी पे मैं पहले ध्यान दूंगा। नाली के गंदगी का साम्राज्य मचा हुआ है वहाँ पे, गंदगी पे फोकस पहला रहेगा कि स्वच्छता पखवाड़ा जो चला है उस पर ध्यान दे देना हमारा भी, आपका और हमारा दायित्व बनता है। तो सबसे पहले मेरी प्रार्थना है कि सफाई अभियान, नल, पानी की सुविधाएँ, बिजली व्यवस्थाएँ, रोड व्यवस्थाएँ, ये सारी माध्यम है। अगर भाई पार्टी का टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? वैसे तो मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, और पूर्ण उम्मीद है कि पार्टी सही व्यक्तित्व देखते हुए और पार्टी मुझे टिकट अवश्य देगी, मुझे पूरी उम्मीद है।